फ्रेंड्स, एक कमेंट सेक्शन में एक क्वेरी आई है जिसमें पूछा गया है कि मुझे कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। बर्थ डिटेल्स भी दी गई है। ये 12 मई 1975 का बर्थ है। टाइम मिडनाइट 12 o'clock 50 मिनट का और प्लेस है कलकत्ता। तो मित्रों, ये कह रहे हैं कि मैं म्यूजिशियन हूँ, सिंगर हूँ, कंटेंट राइटर हूँ, लेकिन मुझे नेम, फेम और मनी नहीं मिल रहा है जितना पर्याप्त मात्रा में ये होना चाहिए। इससे ये संतुष्ट नहीं है। अब देखिए, दूसरा भी कह रहे हैं कि मेरी अर्निंग बहुत पुअर है, मतलब बहुत कम अर्निंग है। तो इस चार्ट का हम एनालिसिस करके कौन सा जेमस्टोन इन्हें मदद रूप रहता है, ये एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये चार्ट इरेक्ट किया है 12 मई 1975 मिडनाइट 12 o'clock 50 AM कोलकाता का बर्थ है और कुंभ लग्न है और वृषभ राशि है। तो मित्रों, यहाँ केपी एस्ट्रोलॉजी में कस्पल चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भाव चलित चार्ट के बराबर होता है। पूरे ब्रह्मांड के 12 इक्वल पार्ट्स करके, सॉरी इक्वल नहीं लेकिन प्लेसिडस सिस्टम से, जैसे ऑब्लॉन्ग कहीं कंप्लीट ये अपनी अर्थ एकदम कंप्लीट राउंड फिगर की नहीं है, कहीं कहीं पर ये फ्लैट है। तो इस हिसाब से ये ब्रह्मांड में 12 अनइक्वल पार्ट किए गए हैं और इसे हम प्लेसिडस सिस्टम कहते हैं। और इस हिसाब से ये कस्पल चार्ट जनरेट किया है। ये स्क्रीन के सामने ये दोनों स्टाइल में रखा है। एक तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल जो लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में जो चार्ट है ये वही चार्ट है, लेकिन ये साउथ इंडियन स्टाइल में है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनालिसिस के लिए जो ज़रूरी है, ये है हमारा 9 प्लेनेट के 9 स्क्रिप्ट्स, जो डिटेल में स्क्रिप्ट्स हम बनाते हैं। प्लेनेट कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से सबलॉर्ड में बैठा है, और उस सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड कौन है, ये हिसाब से प्लेनेट वक्री है या मार्गी है, ये कहाँ बैठा है प्लेनेट और कौन कौन से भाव को सिग्निफाई कर रहा है। ये प्लेनेट, स्क्रिप्ट वाला जो प्लेनेट है, कौन कौन कस्प का ये कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है, ये भी ये स्क्रिप्ट में दिखाया गया है। तो इस हिसाब से हमें एनालिसिस करने में आसानी रहती है। देखिए, यहाँ नेम फेम की बात आती है, इसलिए 10th कस्पल सबलॉर्ड का हम एग्जामिन करेंगे। यहाँ 10th कस्पल सबलॉर्ड 2, 4, 5, 8, 11 दिखा रहा है, मतलब ये कर्म का फिगर है, जो कर्म की लाइन है इसमें। ये लकी चार्ट है, क्योंकि 2 नंबर ये फैमिली का सपोर्ट, 2 नंबर से जुड़ी हुई सारी मैटर से रिलेटेड इन्हें कर्म करना चाहिए, जैसे फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए। सेकंड हाउस ये आइज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आइज रिलेटेड भी कोई कर्म क्षेत्र हो सकता है। यहाँ 4 नंबर भी टच करता है 10th कस्पल सबलॉर्ड, मतलब ये वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, ये नेटिव में कर्म क्षेत्र हो सकता है, या अपने नेटिव से बिल्कुल नज़दीक हो सकता है। 5 नंबर भी ये कनेक्टेड है 10th कस्पल सबलॉर्ड से, तो ये एंटरटेनमेंट दिखाता है, और दुनिया के जितने भी क्रिएशन है ये सब 5 नंबर से हम देखते हैं। 5 नंबर से स्पेक्यूलेशन का है, शेयर मार्केट का है, आर्ट्स का है, म्यूजिक का है। तो ये सब चीज़ें तो इनके जीवन में है ही है। 8 नंबर के साथ 11 नंबर भी दिख रहा है, मतलब गेन विदाउट पेन, मतलब बहुत कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट इनको लाइफ टाइम मिलने वाला है।
तो ये जुपिटर की स्क्रिप्ट का एनालिसिस है। अब बात क्या है कि संजोग ऐसे हैं कि अभी इस चार्ट में जुपिटर की महादशा चल रही है, फिर भी ऐसा जो रिजल्ट ये स्क्रिप्ट दिखा रही है, ये रिजल्ट एक्चुअल में मिलता नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जुपिटर के बिल्कुल सामने 180 डिग्री मान लीजिए अप्रोक्सीमेट